गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जब ओलंपिक की पदक तालिका देखी तो दिमाग में कई प्रश्न उठे, जहन में कई प्रश्न उठे कि ओलंपिक पदक तालिका में हम इतनी दूर क्यों खड़े हैं, नीचे के पायदान पर क्यों खड़े हैं। इस बात का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। इस पर लोगों के जो है विचार या प्रतिक्रियाएं ली जानी चाहिए कि हम शिखर पर कैसे पहुंचे। क्या खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में सुधार की ज़रूरत है या उनको पुरस्कार की ज़रूरत है या उचित चयन की ज़रूरत है। कई चीज़ें सामने आती हैं। खैर वर्तमान पुरस्कारों की तो ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी बड़ी धनराशि घोषणाएं हैं अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। पर मुख्य बात यह है कि जैसे आम चर्चा में कि उनसे ज़्यादा योग्य खिलाड़ी यहाँ कभी पीछे ना रह गए हों। जो भेजे गए, जो दल भेजा जाता है वो कम से कम उस देश के नागरिकों में से श्रेष्ठ चयनित दल जाना चाहिए। मेरा मतलब ये है, ये जैसे जिस भी क्षेत्र का कोई खिलाड़ी किसी भी खेल में जो नेतृत्व करने जा रहा है उसको अपना स्कोर साझा करना चाहिए कि ये अमुक खिलाड़ी इस स्कोर का खिलाड़ी है, चाहे वो रेसलर हो चाहे रेसर हो। यदि उससे श्रेष्ठता को दावा करता तो पहले उसके साथ कंपटीशन करवा लिया जाना चाहिए और विनर को वहाँ भेजा जाना चाहिए। इस तरह की बातें बार बार जो सुनने में आ रही हैं खेल पदाधिकारी द्वारा या दूसरे लोगों द्वारा अपने चेतों भेजा जाता है, यानी चर्चाएं आम समाज में नहीं आनी चाहिए। और अगर आई भी हैं तो उनका निवारण कर देना चाहिए। उनका बहुत ज़रूरी है उनका निराकरण करना। उनको बिल्कुल पब्लिक आम जनता के दिमाग से दूर करना बहुत ही आवश्यक है कि श्रेष्ठ को भेजा जाता हो। ये बात जो सामने आई इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए और एक खेल मंत्रालय को भी अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि इन खिलाड़ियों से श्रेष्ठता का कोई दावा करता है ताकि चयन समितियों पर अंगुलियां न उठें। अगर कोई इन जो भेजे जाने वाले खिलाड़ियों से ज़्यादा श्रेष्ठता को दावा करता है तो खिलाड़ी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है, उसके साथ उसकी प्रतिस्पर्धा करने को या कंपटीशन करने को अवसर दिया जाएगा। इस तरह की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि देशवासियों में विश्वास बढ़े कि श्रेष्ठ को ही भेजा गया था, इससे श्रेष्ठ हमारे पास उपलब्ध नहीं था। दूसरा, अभी देखने में आया कि पदक तालिका में कि कुछ राज्य सरकारें हमारे कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास के साथ साथ राज्यों का विकास की दर भी अलग अलग है। वही बात यहाँ भी सामने आई। हरियाणा की जो उपलब्धियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश 8 गुना आबादी का राज्य है और राजस्थान 8 गुना क्षेत्रफल का राज्य हरियाणा से। उन दोनों का खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन जो है या ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेल जहाँ भी है, हरियाणा से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कहते जीडीपी के मामले में शीर्ष पर खड़ा है। परंतु उन राज्यों का अभी तक, जो मैं विशेष राज्य सरकारों को कहूँगा उनकी जहाँ अलग अलग दलों की सरकार भी, ये नहीं कि दलगत बात कही जा रही है, पर लंबी समय से देखने आ रहा है कि वहाँ की राज्य सरकारें कोई रुचि नहीं रखती खेलों के प्रोत्साहन में या उनकी रुचि का कोई रिजल्ट नहीं आया, ये मैं कहूँ साथ। परंतु देखा जाए तो इतने बड़े बड़े राज्यों का जो योगदान है राष्ट्रीय उपलब्धि के या खेल के क्षेत्र में वो बहुत ही फीका है और इसके लिए वो राज्य सरकारें भी तेज़ी के साथ खेल को बढ़ावा दें, खेल नीति ऐसी बनाएं जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे, उनको अवसर उपलब्ध कराएं ताकि वो भी राष्ट्रीय योगदान में राष्ट्र की प्रतिष्ठा अपना योगदान देश के। और मेडलों में मैं ये मानता हूँ कि अगला जो हमारा होगा 2024 ओलंपिक, उस समय भारत शीर्ष पर यानी शिखर पर सभी को पछाड़ते हुए अमेरिका, चीन जैसे देशों को, और मैं सुबह की सभा में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि
हमें 2024 में प्रथम स्थान पर आने का गौरव प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार।